बूंदी डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट से मैं लाइव हुआ हूँ और जहाँ पर मैं एक सशक्त प्रसिद्ध व्यक्ति को मैं मिल रहा हूँ जिनका नाम है डॉक्टर ज्ञानेंद्र हाड़ा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानेंद्र सिंह हाड़ा जी जो साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने डॉक्टरी किया है साइकोलॉजिस्ट के अंदर, जिन्होंने विश्व की पहली मेमोरी टेक्निक पर एक मूवी बनाई है बच्चों के लिए, और जो हर स्कूल में ये अप्रैल से, मुझे लगता है इसी महीने से अभी हर स्कूल में वो जाने वाली है। तो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को हम मिलने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मित्रों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले। कहते हैं किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ अगर आप 6 मिनट बिताते ना तो 6 मिनट का मतलब हो गया आपने 6 महीना बचा लिया। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत अच्छा है कि आपने सर हमें इतना 6 मिनट का समय दिया है। सर थोड़ा सा बताइए ना अपने बारे में, थोड़ा सा आप ये, क्योंकि आप तो बहुत सारे फील्ड में काम कर रहे हैं, आप रेन वाटर कंजर्वेशन पर भी काम कर रहे हैं, आप मेमोरी टेक्निक पर काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी पर काम कर रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश में काम कर रहे हैं और बच्चों के पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप एक्चुअली आप करते क्या हैं? वुमेन एम्पावरमेंट। वाह, नमस्कार। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच दिनेश सर। आप पधारे बूंदी से, हमारी आप मुंबई से पधारे हमारे राजस्थान में, और है सोनेरी धरती जठ है चांदी रो आसमान और रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह हाड़ा, डॉक्टर इन साइकोलॉजी फ्रॉम यूएस यूनिवर्सिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने अपनी पढ़ाई की है CFL लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही मेरी रुचि है, हमने काम कर रहे हैं बच्चों की मेमोरी पर। जैसा आपको पता है कि जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, हम कह रहे हैं भारत विकसित हो रहा है, विश्व विकसित हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं और हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि महाराणा प्रताप जितने किलो का छत्र और जितने किलो का भाला लेकर घूमते थे, आज 10 लोग मिलकर भी वो कितने घंटे तक उठा पाएंगे? बहुत कम। जी हाँ, यानी कि हम फिजिकली ऊपर जा रहे हैं या डाउन हो रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि फिजिक को आराम देने के लिए जो चीजें बनती चली गई, सोफा सेट आया, चलना बंद हो गया, गाड़ियां आ गई, व्हीकल आ गए हैं और हमारे आराम देने वाली हजारों लाखों चीजें आज अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें जो हमें फिजिकली आराम दे रही थी, उसकी वजह से हमारा फिजिकल जो हमारी एक्शंस होने चाहिए थे उनमें कमी आई है और इसलिए हम फिजिकली वीक हो रहे हैं। लेकिन अब वो तक तो ठीक था, लेकिन जब हमारे ब्रेन को आराम देने वाली चीजें आ गई, जैसे आपको याद होगा मेरे फादर या मेरी आखिरी पीढ़ी वो रही है जब हम बेसिक फोन का इस्तेमाल करते थे। तो जब हम छोटे थे तो हमें याद था मेरी बुआ का नंबर क्या है, फटाफट मैं डायल कर देता था, याद रहता था। ननिहाल का नंबर याद रहता था। आज खुद का दूसरा नंबर, वाइफ का नंबर, पापा मम्मा का नंबर भी याद नहीं है। हम मोबाइल पे लिखते हैं PA पापा या मम्मा और नंबर आता है। मतलब हम याद करने की क्षमता कम होती जा रही है। दूसरा, जो रील्स का जमाना आया है, बच्चा रील्स देख रहा है और उसका क्या हो रहा है रील से कि उसका बोर होना खत्म हो गया, यानी कि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए और हर सेकंड में अलग चाहिए, कुछ अलग चाहिए। 1 सेकंड की रील देखी, फिर नेक्स्ट रील, फिर नेक्स्ट रील। जो बच्चा बचपन से मोबाइल में रील देख रहा है, उसका ब्रेन, उसका न्यूरल पाथवे सिस्टम, उसका सबकॉन्शियस ब्रेन उसमें प्रोग्राम हो चुका है। अब वो आधे घंटे भी मुश्किल से पढ़ रहे, किताब लेकर के पढ़ नहीं सकता, तो उसकी याद करने की क्षमताएं कम हो रही है। खासतौर से कोविड के बाद डॉक्टर्स ने भी माना है कि बच्चों की याद करने की क्षमताएं, कॉन्सेंट्रेशन, उनका जो एक फोकस होता है उसमें कमी आई है। तो उसी को लेकर हमने एक रिसर्च किया है और हमने पाया है कि कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं किसके याद करने के। और हम कहते हैं हम विज्ञान तो पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ाई में विज्ञान लगा रहे हैं? वी स्टडी साइंस बट डू वी यूज साइंस इन आवर स्टडीज? नो। तो हमने उस साइंटिफिक मेथड्स खोजे हैं जिसके माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि एक ही बार में वो अच्छे से लर्न कर सकता है, याद कर सकता है। पढ़ने के लिए किताबें हैं, लिखने के लिए नोटबुक है, याद करने के लिए स्कूल के समझाने के लिए स्कूल के टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, गूगल है, बायजूस है, यूट्यूब है। लेकिन याद करने के लिए क्या है? याद तो बच्चे को ही करना पड़ता है। और यहाँ पर यही कारण है कोटा में इतने सारे सुसाइड हुए। क्यों हुए? क्योंकि बच्चे याद नहीं कर पाए। तो वो साइंटिफिक मेथड अगर हम उनको सिखा दें तो डेफिनेटली उसमें परिवर्तन आया है। अब तक हमने 15-20 से भी ज्यादा बच्चों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं मेमोरी को लेकर के। क्या बात। और ये सफर जारी है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ हम आगे इसको मुहिम को चलाएंगे कि हमारे बच्चे इंटरनेशनली अपना परचम लहराएं, क्योंकि आंधी रोके या तूफान नहीं रुकेगा हिंदुस्तान। और इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम काम कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। कोई भी महिला उद्योग अगर चलाती है या चलाना चाहती है तो उसको प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, उसकी कोई भी ट्रेनिंग है, हम विदाउट एनी शुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको प्रदान करते हैं। इसी के साथ जल संरक्षण की बात करें, जल बचाओ जीवन बचाओ, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ कोई भी सामाजिक सरोकार होता है, कोई भी हमारे देश को बढ़ाने की बात होती है, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं नमन करना चाहूंगा उन सिपाहियों को, क्योंकि सुरक्षित है हर बहन का एक भाई, क्योंकि बॉर्डर पे गोली खाने के लिए खड़ा है कोई सिपाही। धन्यवाद। ज्ञान सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपने पूरा जोश भर दिया हमारे युवाओं को या हमारे जितने भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैनल को अलग भारत के अलावा और भी दूसरे देशों में देखा जाता है। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम विज्ञान तो पढ़ रहे हैं
लेकिन हम पढ़ाई में विज्ञान विज्ञान लगा रहे कि नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी जाने अनजाने में। तो कुछ दो कम शब्दों में बता सकते हैं कि अभी का युवा अपने आप को कैसे डेवलप करे। अभी जो युवा बैठा हुआ है, रील देख रहा है या हमारा मोबाइल देख रहा है या यूट्यूब देख रहा है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप को अभी ग्रो करे इस एज में? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर वस्तु, हर विषय के या तो लाभ भी हैं तो हानियां भी हैं। अगर एक गाड़ी को आप वाइन पीकर चलाएंगे तो वो एक हानिकारक साबित हो सकती है, और अगर वही गाड़ी एम्बुलेंस हो तो किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकती है। तो सिर्फ यह है कि आपने किस एंगल को देखा है, किस आयाम से सोचा है आपने। तो यही मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल और इंटरनेट जो है वो आपका जीवन बना भी सकते हैं और आपके भविष्य को तबाह भी कर सकते हैं। जितनी जल्दी वो भविष्य बनाता है ना, उससे दुगना वो भविष्य बर्बाद भी कर सकता है। तो आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को फेसबुक की नहीं, फ्यूचर बुक की जरूरत है। इंटरनेट पर फेसबुक में अकाउंट हो ना हो, क्या हर बच्चे के पास में कॉपी है जिसमें लिखा है मेरी फ्यूचर बुक, मेरे फ्यूचर के टारगेट्स, मेरे फ्यूचर के गोल? तो वो बनाने चाहिए। हर स्कूल में डायरी होती है। मैं कहना चाहूंगा OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ में हम ऐसी बुक लाए हैं जो है फ्यूचर बुक, हर बच्चे के हाथ में होनी चाहिए। मुझे क्या बनना है, 1 साल बाद क्या करूंगा, 5 साल बाद क्या करूंगा, 10 साल बाद क्या करूंगा, और मेरे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए मैं कैसे नाम रोशन करूंगा। ये फ्यूचर बुक की जरूरत है। वाह सर, आपने एक जो नया कंसेप्ट दिया हमारे विद्यार्थियों को और जो हमारा युवा देख रहा है। फेसबुक तो देखिए, लेकिन फेसबुक के साथ फ्यूचर बुक भी देखना जरूरी है। आपने जैसे बताया कि वही पर्सन एम्बुलेंस चला के किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, या तो वाइन पी के किसी का एक्सीडेंट कर सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। जैसे चाकू है, इस्तेमाल करने वाले पर है चाकू, या तो उससे कलाकारी भी उससे कलाकारी भी हो सकती है, उससे तरकारी भी काट सकते हैं, और इंसान को भी आप गर्दन भी काट सकते हैं। एक डॉक्टर के पास जब वो चाकू जाता है तो वो जीवन बचाता है, और डाकू के पास जाता है तो वो जीवन खत्म कर देता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपको फिर से हमारे स्टूडियो में बुलाएंगे और फिर से आपसे बात करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है सर की एक बात याद रखना मित्रों, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वे काम अलग ढंग से करते हैं। और ये एक अंतिम पंक्ति में बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहे, उन नवयुवकों के लिए बोलना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे आज ना सही कल निकलेगा, बस कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते भी आपने इतनी अच्छी पंक्तियां सुनाई। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर ज्ञानी सर के साथ फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।